हेलो बच्चों, आज हम लोगों का एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर इस क्लास के लिए भी और आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी। अगर आप क्लास 11th में मैथ्स लेते हैं तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप बायो भी लेते हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 11th में अगर आपने मैथ लिया तो आपको 11th में भी, 12th में भी और आगे आप जो भी कोर्सेज करेंगे, ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है और हाँ, अच्छे से नंबर भी लाना है। और नंबर तो बड़ा अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको समझना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बात आती है कि हम इसको पढ़े ही क्यों, ठीक है, इसका क्या यूज है, क्या पर्पस है, ठीक है। तो हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं यही सिर्फ बताऊंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मैथ का एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, जो कि एंगल को, किसी भी एंगल को उसके साइड के बीच में रिलेशन दिखाता है, ठीक है। बस इतना समझो अभी, ठीक। कैसे दिखाता हूँ मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई एंगल है, ठीक है। ये कोई एंगल है, ठीक है। ये एंगल है, ठीक है। एंगल कैसे है? ये हमारा ग्राउंड था, ठीक। हमने क्या किया, इस पोल को इस एंगल पर हमने गाड़ दिया, ठीक है। इस एंगल पर गाड़ दिया, ठीक है। ये एंगल हम मान लेते हैं, एंगल का नाम दे देते हैं, अल्फा नाम दे देते हैं, ठीक है। अल्फा एंगल पर हमने इस पोल को इस लाइन से गाड़ दिया है, ठीक है। अब हमको पता करना है, ये एक ब्रिज बन रहा था, ब्रिज का एक सेक्शन हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ब्रिज, रेलवे वाला ब्रिज देखोगे ना, जिसमें ऐसे क्रॉस करके मेटल की रॉड लगी रहती है, ठीक है। तो वही एक रॉड लगी हुई है और ये नीचे वाली रॉड लगी हुई है, ठीक है। अब हमको पता करना है कि ये जो रॉड है ये कितनी लगेगी, ठीक है। यही हमको पता करना है, ठीक। कैसे पता करेंगे, ठीक है। और ये भी है कि ये वाला 90 डिग्री है, ठीक। हमको साइड नहीं पता, साइड मान लेते पता भी है, तो कौन सी पता है हमको? ये पता है, ठीक है। हमने ये मेजर कर ली है, भाई सीधा है, हॉरिजॉन्टल है, हमने मेजर कर लिया इंची टेप लगा करके कि x मीटर है, ठीक है। हमको पता करना है कि ये कितना मीटर है, ठीक। ये कितना मीटर है, कितना मीटर हमको लगेगा, कैसे पता करेंगे? हमको एक एंगल दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, एक डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। ये नहीं दी हुई, हम पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के केस में आपका काम आता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप अगर कोई भी सिविल इंजीनियर होता है या फिर कोई मैकेनिकल इंजीनियर होता है तो क्या करता है, अगर उसको पता है कि पुल, मान लेते हैं ये कोई नदी है, ठीक है। पुल अगर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, पुल को अगर यहाँ पर बनाना है, ठीक है, तो उसको वो इतना दूर से ही देख करके बता देगा कि उसमें कितना लंबा क्या आएगा, कितना लंबा लंबा, मतलब कितनी कितनी डिस्टेंस का बार आएगा, मतलब मेटल का रॉड आएगा, ठीक है। लगा रहता है ना ब्रिज के नीचे, देखे होगे मेटल्स के स्लैब लगे रहते हैं, ठीक है। तो वो कितने कितने लंबे आएंगे, ठीक है। कितने पार्ट्स अगर पार्ट में मंगाओगे, ठीक है, तो कितने पार्ट आएंगे, या फिर कितना अगर एक ही लगेगा तो कितना लंबा लगेगा, ये सब क्या करेंगे, दूर से देख कर एक निश्चित दूरी बना लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इतना दूर, ठीक है। यहाँ से उनको डिस्टेंस पता होगी, ठीक है, कि कितना दूर पे बनना है, ठीक। और ये किनारे से एंगल वो लोग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पता कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एंगल बता देते हैं, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ये डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डबल कर देंगे और हमको पता चल जाएगा कितना लंबा स्लैब लगेगा, कितना लंबा वो रॉड लगेगी, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ ऐसे ही होता है, ठीक है। और इसमें भी होता है कैमरा फोटोग्राफी में, ठीक है। लेंस वाला जो होता है, जूमिंग वाला जो कैमरा होता है, ठीक है, उसमें होता है। गन वन जो हमारे BSF या फिर आर्मी के जितने भी सोल्डर्स हैं, ठीक है, वो सभी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री का यूज इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए होता है, ठीक। इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना ही करना है, ठीक है। फार्मूलाज पहले आपको कुछ टर्म्स याद करने हैं, ठीक है। इसमें कितने वो होते हैं, टर्म होते हैं, ठीक है। तो एक साइन होता है, ठीक है, कॉस होता है, टैन होता है, ठीक है। फिर कॉसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है, ठीक है। मैं इसके फार्मूला बना देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ABC नाम का, ठीक है। ABC ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल क्या है, अल्फा डिग्री का है, ठीक है। तो हमको क्या पता करना है, मान लेते हैं ये क्या है, इस परपेंडिकुलर है ना, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है, बेस है, ठीक। साइन, मान लेते हैं ये वाले एंगल से हम पता करते हैं साइन अल्फा, ठीक है। इसमें क्या जाएगा, ये एक तरह से क्या है, फंक्शन है, ठीक। फंक्शन मतलब कि मशीन है एक तरह से, ठीक है, जिसमें अगर तुम एंगल डालोगे तो ये उस एंगल को फ्रैक्शन में बदल देगा, ठीक है। जैसे अगर मैं साइन 45 डिग्री लिखूँ, ठीक है, ये साइन क्या करेगा, इस 45 डिग्री को फ्रैक्शन में बदल देगा। तो क्या आएगा, इसका आएगा 1/√2, ठीक है। साइन 45 इक्वल टू 1/√2, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है जो कि हमको याद करनी होती है, लेकिन ये साइन जो फंक्शन होता है ना, ये एंगल को क्या कर देता है, फ्रैक्शन में बदल देता है, यही इसका काम रहता है, ठीक है। सॉरी दिख नहीं रहा था, हाँ अभी देखो, ये जो साइन है ना, ये एंगल को बदल देता है किसमें, फ्रैक्शन में, ठीक है। यही इसका काम है, साइन साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, ये जितने छः के छः हैं सभी का काम यही है, एंगल को फ्रैक्शन में बदल दो, ठीक है। वो कौन से कितना है डिग्री का एंगल है, वो कितना कौन सा फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, वो कितना डिग्री का एंगल है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी देखो हम फार्मूला बता रहे थे, ठीक है। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। टेन अल्फा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और कॉसिक अल्फा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और सेक का फॉर्मूला होता है बेस हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। और कॉड का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो हो गई, अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है, याद कैसे रखना है, ठीक। याद रखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो सीरीज मैंने बताया है साइन कॉस टेन कॉस से कॉट, इसको सेम टू सेम सीरियल वाइज याद कर लेना है, ठीक है। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉस के बाद सेक, सेक के बाद कॉट, ठीक है। इसको सीरियल वाइज याद कर लेना, भूलना नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है पी बी पी बाई एच एच बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको याद करने का ट्रिक समझो। क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस इतना याद रखो, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये इंग्लिश वालों के लिए, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी वालों के लिए क्या है, लाल बटा कक्का, ठीक है। लाल मतलब लंब, एल मतलब लंब, आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, ठीक है। कर्ण मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, आधार मतलब बेस, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और ए मतलब आधार, ठीक है। आधार मतलब बेस। ये जो पहला वाला टर्म है ये क्या दिखाता है, साइन को, साइन अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरा वाला कॉस, ठीक, तीसरा वाला टेन, ठीक है। अब देखो साइन कॉस टेन तो हो गया, अब कॉसिक, कॉसिक साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये साइन कॉसिक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉसिक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे ही सेक कॉस का उल्टा होता है, तो इसमें सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ऐसे ही कॉट टेन का उल्टा होता है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने बता दिया सभी सभी के सभी, ठीक है। अब इनमें एक और फार्मूला होता है इन सभी के बीच में, ठीक है। वो क्या फार्मूला है, वो ऐसा है, साइन अल्फा क्या होता है, वन बाई कॉशिक अल्फा, जो मैं अभी बताया, ठीक है। साइन कॉशिक का रेसिप्रोकल होता है, या फिर कॉशिक साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, किसी भी हालत में। ये वाला ये वाला ये वाला तो इससे आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये वाला 100% याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, ठीक। अगली वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, उसको करना है। अभी तक के लिए बस इतना ही, ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था, आगे और फॉर्मूला आ जाए, और प्रैक्टिस करनी है, और अच्छा आपको सीखना है। और नंबर तो भला अलग बात है, लेकिन आगे भी आपको ये काम देगा नेक्स्ट क्लासेस में और हायर स्टडीज में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।